हमारी किस्मत में सच्चा प्यार है या फिर नहीं। राहु केतु के बारे में हमने सुना है कि बहुत असरदार माना जाता है। अब क्या उनका एक्स वापस आएगा? क्या ये भी हम कुंडली से पता कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि शादी की उम्र तो हो गई है, अब लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, प्यार में शुक्र और मंगल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज एआई पर। और आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, ब्रेकअप, ब्लॉक और भविष्य। जहां दिल टूटने से लेकर नई शुरुआत तक हर उन सवाल की बात करेंगे जो हर किसी के दिल में होते हैं, और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मृगांक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मृगांक जी, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या असल में हम अपनी कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारी किस्मत में सच्चा प्यार है या फिर नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मेरी किस्मत में है कि नहीं। देखिए, जो कुछ भी हमें इस जीवन में मिलता है वो हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर मिलता है। अच्छा प्यार मिले, बुरा प्यार मिले, धोखा मिले, वो सब कुछ कुंडली से हमें पता चल सकता है। क्योंकि कुंडली क्या बताती है, हमारे जीवन में ग्रहों के प्रभाव को बताती है, और वो ग्रह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर होते हैं। तो कुंडली में अगर एक भाव है पंचम भाव, जिससे हमारे जीवन में बुद्धि, हमारे जीवन में रुझान और हमारे प्रेम संबंधों का आकलन किया जाता है। इसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं 8वां भाव, 12वां भाव, 3रा भाव का योगदान भी आता है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में जो हमारा विशुद्ध प्रेम का भाव है, उसके अतिरिक्त शुक्र जो है वो प्रेम कारक ग्रह है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है, हमारे मन का कारक है, यानी हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का कारक है। अगर ये कुंडली में मजबूत स्थिति में, मजबूत यानी अच्छी स्थिति में है, प्रबल हैं, बुरे ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित नहीं है, अच्छे हैं, तो हम मान सकते हैं कि जब इन ग्रहों से संबंधित दशाएं आती है, विशेषकर पंचम भाव और शुक्र से संबंधित, तो हमारे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की दस्तक हो सकती है जो हमारे जीवन में लंबे समय तक रहे और हमें प्रेम दे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में ग्रहों के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि किसी को सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब हम ये तो जान चुके हैं कि कुंडली के माध्यम से हम ये तो पता कर सकते हैं कि सच्चा प्यार है या नहीं है। राहु केतु के बारे में हमने सुना है कि प्यार के मामले में बहुत असरदार माना जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? देखो, वैसे तो हर ग्रह का हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में योगदान है, और जब कुंडली में विभिन्न भावों को या विभिन्न परिस्थितियों को देखते हैं, तो जैसे कि आपके प्यार से संबंधित प्रश्न है, तो इसके संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण से कुंडली को देखा जाता है। हर ग्रह की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां तक बात है राहु केतु की, तो राहु केतु 2 रूप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक, राहु को वर्तमान जीवन में आने वाले संघर्षों के बारे में बताया जाता है कि राहु के अनुसार इस जीवन में हमें किस तरह की चुनौतियां मिलेंगी जिनमें हमें फेस करना है, और केतु हमारे पूर्व जन्म की चुनौतियों को बताता है कि हमने पहले क्या फेस किया है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, राहु क्या है, आपने देखा है प्यार आज के समय में क्या है, पहले समय होता था बहुत ज्यादा जात पात और ये सब बात चलती है, आजकल ये सब चीजों से थोड़ा हम ऊपर उठ गए हैं। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जैसे कहते हैं प्रेम की भावना है, और प्यार किसी से भी हो जाता है, या एक शब्द कहते हैं प्यार अंधा होता है। वो अंधा क्यों होता है कि प्यार हमें कभी भी किसी भी उम्र में किसी से भी हो सकता है, वो जात पात ये सब नहीं देखता। तो जो राहु ग्रह है वो एक निरंकुश है, निरंकुश ग्रह है, क्योंकि वो सिर्फ सहड है, तो वो सिर्फ सोचता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं है। तो सोच तो हम कुछ भी सकते हैं, ख्याली पुलाव भी पका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में मदद तो करता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाले लोग वो राहु से प्रभावित होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सीमाओं में नहीं बनता, वो रूढ़ियों में नहीं बनता, लेकिन वो लिमिटेशन में भी नहीं बनता। कई बार आप देखते हो कोई किसी को प्यार करता है तो उसके लिए 7 समंदर पार पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए, या उसके लिए कुछ स्पेशली कर देता है, ये सब राहु कराता है। लेकिन हमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति के व्यक्ति से भी प्रेम हो सकता है, ये भी राहु कराता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं केतु की तरफ। केतु बेसिकली एक डिटैचमेंट का प्लेनेट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में अगर पॉजिटिवली इफेक्टेड नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ एक पॉइंट मैं जोड़ देता हूं कि राहु और केतु खुद कोई रिजल्ट डायरेक्ट नहीं देते, बल्कि जिस राशि में होते हैं और जिन ग्रहों के प्रभाव में होते हैं उनके मिले जुले प्रभाव को देते हैं। तो केतु अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये आपको वो शक्ति देता है कि आप उस प्रेम में आगे बढ़ें। लेकिन इसके विपरीत यदि परिस्थिति विपरीत है तो ये क्या करता है, आपको डिटैच करता है, आपके बीच गलतफहमियां पैदा करेगा, शक पैदा करेगा, तो बंटाधार हो जाएगा रिश्ते का। तो इसलिए ये दोनों ग्रह काफी महत्वपूर्ण है।
आजकल के समय में हमने अक्सर सुना है कि रिलेशनशिप में धोखा मिल गया या किसी ने किसी पर चीट कर दिया, तो इसका ग्रहों से क्या लेना देना है? जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ कि कोई भी जीवन में घटना होती है तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन में कुछ भी घटना का होना ग्रहों के प्रभाव से ही होता है। जी। पंचम भाव जो हमारा प्रेम का भाव है, सात्विक सोच का भाव है और जो हमारे रुझानों का भाव है, अक्सर क्या देखते हैं कि उसमें केतु ग्रह का प्रभाव बहुत होता है। केतु ग्रह का प्रभाव है या कई बार श्रापित योग होता है, जैसे शनि और राहु साथ हो जाते हैं, किसी किसी कुंडली में शनि और केतु स्थित होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार ये संभावना होती है कि हमें प्यार में धोखा मिलेगा, लेकिन ये केवल एक पैरामीटर है। जब ज्योतिषी कुंडली का आकलन करता है तो और बहुत सारे पैरामीटर तो हम कुंडली से देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि धोखा मिल सकता है, उसके चांसेस हैं? बिल्कुल। अच्छा। कुंडली से ही हम अच्छे से बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति किसी के प्यार में है या नहीं है, ये भी पता चल सकता है। और क्या उसे उस प्यार वो सक्सेसफुल होगा या उसे धोखा मिलेगा या वो खुद धोखा करेगा, ये सब बताया जा सकता है। अच्छा, बहुत बहुत ही उम्दा बात। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमें ज्योतिषी से संपर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब धोखा के बाद धोखा हो सकता है, ये तो हम बिल्कुल पता कर सकते हैं, पर अक्सर लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या ब्रेकअप तो हो गया है, अब क्या उनका एक्स वापस आएगा? तो क्या ग्रहों से या कुंडली से हम इस चीज का भी पता लगा सकते हैं कि जो रिश्ता अब खत्म हो चुका है उसके दोबारा सही होने के चांसेस हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक है। बिल्कुल। क्योंकि एक तो आजकल क्या है, लोगों के अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत है जी। किसी के अंदर पेशेंस तो है नहीं, सबको तुरंत 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 रिजल्ट चाहिए। आज किसी से बहस हो गई, तुरंत उसने उसे ब्लॉक किया, उसने उसे ब्लॉक किया। आज तू मेरा एक्स है, कल तू मेरी एक्स है, आज कोई नया है, फिर कल को वापस नहीं, हमें तो वो अच्छा था। तो ये सब चीजें बहुत चल रही हैं क्योंकि हमारा माइंड एक जगह स्टैब्लिश नहीं है, स्थिर नहीं है। तो ये चीजें इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कई बार वक्री ग्रहों का प्रभाव जब होता है, जो हमारे प्रेम के भाव को, हमारी लंबी पार्टनरशिप्स यानी कि साझेदारी का भाव यानी 7th हाउस को, मून को, वीनस को यानी कि शुक्र और चंद्र को प्रभावित करता है, कोई वक्री ग्रह विशेष रूप से, या फिर गोचर में उसी भाव में आता है, तो उस समय में ये परिस्थितियां बनती हैं कि कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी वापस रिश्तेदारी भी। और केवल वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक सीमित नहीं है, हमारे जीवन में कोई गया हुआ व्यक्ति भी वापस आ सकता है। इसके अलावा ज्योतिष में एक प्रश्न कुंडली हम देखते हैं, जिसे प्रश्न ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आएगा, तो उस समय की कुंडली जो होती है वो ग्रहों की सटीक स्थिति भी बता देती है। उससे भी हम ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो सही है, क्या वास्तविकता ये है, तो ये भी पता चल जाती है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन भी सही है, और वो क्वेश्चन ये भी क्लियर कर देगा कि आपका जो एक्स है या आपकी जो एक्स है वो वापस आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, तो मतलब 100% हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। कुंडली में यही तो ग्रहों का खेल है, वो सब कुछ बता सकती है, क्योंकि कुंडली के जो 12 भाव और 9 ग्रह हैं उन्हीं में हमारा पूरा जीवन घूमता है जी। तो सब कुछ जीवन से संबंधित चीजें उसी से आती हैं। अब जैसे हम कोई भी डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो हमें समय के साथ अपडेट होना पड़ता है। ऐसे ही ज्योतिषी को थोड़ा सा और ज्यादा अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ बीमार लोग आएंगे, वकील के पास सिर्फ केस वाले आएंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स के पास हर फील्ड का व्यक्ति आ सकता है, हर तरह की समस्या लेकर। तो हमें अगर उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, नॉर्मली आज से 10-15 साल पहले लोगों का क्वेश्चन क्या होता था, मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा जी। आज ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। आज पूछते हैं कि वो पैरामेडिकल बनेगा या डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर में वो MBBS करेगा या MD करेगा, वो क्या साइकेट्री में जाएगा, क्या वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनेगा। बहुत सारी चीजें नई हुई हैं, तो इसके लिए हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। तो समय के साथ अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी से मिलते हैं तो वो इन सब चीजों का आकलन करके आपको आराम से बता सकते हैं। बिल्कुल। ये एक मेरा एक पर्सनल सवाल भी आपसे है कि आज आप इतने सालों से ज्योतिषी में हैं, आप इतने टाइम से ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आज से 5 साल की हम बात कर लेते हैं। 5 साल पहले क्या चीजें अलग थी और आज 5 साल बाद क्या बदलाव आपको लोगों की परेशानियों में देखने को मिलता है, या अमूमन तौर पर लोग किस चीज से ज्यादा परेशान है आज के टाइम में? देखिए, 2 चीजें बड़ी कॉमन हुई हैं। जैसे सूचना क्रांति बहुत बड़ी है हमारे देश में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, अब सोशल मीडिया हर जगह है जी। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, हमारे मन का चैन जो है वो खत्म हो गया है। अगर हम पहले फ्री होते थे तो फ्री टाइम में दोस्तों से मिलते थे, गप्पे मारते थे, या परिवार वालों के साथ, या फिल्म देखने जाते थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होता तो कोई किताब पढ़ते थे।
आज क्या होता है, आपके पास खाली टाइम ही नहीं होता। पहली बात, आज के समय में कोई व्यक्ति खाली नहीं है, क्योंकि बहुत खाली सही जब बात वो होगा तो व्हाट्सएप, फेसबुक, बिल्कुल। इंस्टाग्राम, नहीं तो पूरी रात वेब सीरीज देख लेंगे कोई। तो ये क्या है, हम अपने आप को थका रहे हैं, मन को थका रहे हैं, शरीर को थका रहे हैं। उससे हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस पैदा होता है। तो जब स्ट्रेस पैदा होता है तो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि आप काम करते हैं वहां पे भी स्ट्रेस इफेक्ट करेगा, पर्सनल लाइफ को भी करेगा। फिर इससे क्या होता है, हमारे अंदर इंपल्सिवनेस बढ़ती है, हम अधीर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हम चीजों को पाना चाहते हैं और हमारा रिएक्शन टाइम बहुत बढ़ जाता है। पहले अगर एक लड़का लड़की में कोई रिलेशनशिप थी, किसी ने किसी को कुछ गलत बोल दिया जो उसे पसंद नहीं आया, तो वो समय लेते थे, क्योंकि उनके अंदर धैर्य होता था, वो उस बात को बैठकर क्लियर करते थे। अब आजकल जल्दी है, बस व्हाट्सएप पे आप देखते हो, इमोशन समझ में नहीं आते, उसने लिख दिया मैं आज बिजी हूं। अब सामने वाले के ऊपर है कि वो इसे किस रूप में ले, मैं आज बिजी हूं, इन्हें गुस्से से बोला जी। या वो रिक्वेस्ट कर रहा है या कर रही है, या वो बता रही है कि मैं आज बात नहीं कर पाऊंगी, क्या वो किसी और के साथ है, क्या वो कहीं गई है मुझे बता के बिना गई है, क्या वो आज किसी लड़की के साथ तो नहीं है। तो ये हम अपने आप ही क्वेश्चन बनाते हैं और अपने आप ही उनके आंसर भी बना लेते हैं, और इससे हम परेशान होते रहते हैं। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जुड़ती नहीं है। फिर जैसे चारों तरफ की सराउंडिंग्स हैं, तो उसमें जैसे हम सच्चा प्यार कहते हैं, एक्चुअली सच्चा प्यार होता है साथ देने वाला। आजकल लस्ट ज्यादा है, हम उसे प्यार अक्सर समझ लेते हैं, जो कि एक अलग चीज है। सही बात है। तो कुंडली जो है वो तो सब कुछ बता देती है, लेकिन हमें भी अपने जीवन में कुछ चीजों को सुधारना तो होगा। पहले अधिकतर क्वेश्चन जो थे प्यार, परिवार और करियर के होते थे। आजकल सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो है ब्रेकअप के, एक्स के वापस आने ना आने के, और वो किससे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रही है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्योंकि आधे लोगों को ये नहीं पता क्वेश्चन पूछना ही क्या है। ये चल रहा है। बहुत से ज्योतिषी अक्सर कहते हैं कि प्यार में शुक्र और मंगल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे मैंने कहा, शुक्र को प्यार का कारक कहते हैं, कारक ग्रह कहते हैं। वो केवल प्रेम ही नहीं, जीवन के सभी भोग विलास का कारक भी है, जीवन में हर तरह के सुख का कारक है, लेकिन मैटेरियलिस्टिक सुख का, आध्यात्मिक सुख का नहीं। ठीक है। और जो मंगल है वो एक एनर्जी है, एनर्जी जो हमें जीवन जीने में मदद करती है, जो जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। अब अगर मंगल की एनर्जी सही जगह लगी है तो व्यक्ति क्या करेगा, तो खिलाड़ी बनेगा, या अपने करियर के लिए मोटिवेट होगा। लेकिन वो एनर्जी मंगल की यदि शुक्र के साथ मिल जाएगी तो व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी को बढ़ाएगी। कौन सी एनर्जी को? प्रेम पाने की इच्छा। ठीक है। अब अगर वो शुद्ध परिस्थिति में है मंगल और शुक्र, तो वो किसी व्यक्ति को एक आदर्श प्रेमी या प्रेमिका बनाएगा। अच्छा। जो अपने प्रियतम या प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा, मेहनत भी कुछ बनने के लिए भी। अक्सर कभी कभी आप देखते हो कि एक लड़का लड़की थे, सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में थे जी, लेकिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि पता नहीं हमारे घर वाले राजी हो ना हो क्या हो, हमें पहले कुछ बनना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, कोई IAS बन गया, कोई कुछ बन गया, तो उनके प्यार ने क्या किया, उन्हें जीवन में आगे बढ़ाया। लेकिन सराउंडिंग्स क्या होती हैं आजकल, शुक्र बहुत लोगों की खराब है, मंगल का प्रभाव खराब है, तो वो अधिकतर लस्ट की तरफ हमें लेके जाता है, वासना की तरफ ज्यादा लेकर, तो शारीरिक संतुष्टि की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेम से दूर करके शारीरिक संतुष्टि तक सीमित कर देते हैं उस चीज को जी। अब ये चीजें अगर नियंत्रित हैं, इस पे हमारे परिवार के संस्कारों का भी महत्व होता है कि हम किस परिवार से आते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर ये सब चीजें संतुलित हैं तो हम जीवन में एक अच्छा आदर्श प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि शादी के बाद अपने जीवन साथी के लिए एक आदर्श जीवन साथी बन सकते हैं। लेकिन यदि यही विपरीत स्थिति में है तो हम एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड लाइफ में देख सकते हैं, एक ही टाइम पे कई सारे लड़के या लड़कियों को एक साथ देख सकते हैं, और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखते हैं, जो आप देख रहे हो आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। और क्या जो अफेयर चल रहे हैं, अगर हमें किसी पर शक है तो क्या ये भी हम कुंडली से पता कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, ये देखा जा सकता है, लेकिन कई बार ये बहुत स्थिति ऐसी हो जाती है कि ज्योतिषी को बताने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझकर जवाब देना चाहिए। आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार किसी महिला का क्वेश्चन आया मेरे पास कॉल पर कि पंडित जी नमस्कार, वो काफी टाइम से मेरे से कनेक्ट थी, तो उसने मुझसे पूछा कि पंडित जी जरा देखिए, मुझे लगता है मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, पहली बार कोई फोन करता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन जैसे आप मुझसे बात जानती हैं तो हम आपसे फ्रैंकली बात कर सकते हैं, हमें पता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं।
तो मैंने उसकी कुंडली देखी, उधर गोचर की कुंडली देखी, दशाएं देखी, यहाँ तक कि प्रश्न कुंडली भी देखी, प्लस ज्योतिषी की कई बार इंट्यूशन भी होती है। ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव से ईश्वर की कृपा मिलती है, तभी आपकी भविष्यवाणी सफल सही होती है, बिल्कुल। तो उन सब परिस्थितियों को देखते ही मेरे मुझ से उससे ये निकल गया कि वो तो आपको चीट कर रहा है, लेकिन आप उसको उससे ज्यादा चीट कर रही हैं। अच्छा। अब ये सुन के वो बड़ी हैरान रह गई। जी। अब पहले तो मैंने कह दिया, फिर मैंने सोचा कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया, पर जो हम्म। बात लगी वो कह दी। उसने कहा नहीं आप ऐसे कह सकते हो। मैंने कहा मुझे लगता है कि आप उनको ज्यादा चीट कर रही हो। चीट वो भी कर रहे हैं, लेकिन पर आप भी कर रही रहे हैं। हो। अच्छा। फिर उसने बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है। मैंने कहा सच बताओ ऐसा है कि नहीं है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरा शादी से पहले एक अफेयर था, अब वो पिछले साल वो मुझे लड़का मिला, थोड़ा इमोशनल थी मैं, तो हम दोनों फिर से अटैच हो गए। ठीक है। मैंने कहा ये आपने सच बोला, थोड़ा देर से बोला, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा कि आप चीट ज्यादा कर रही हो। तो उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जो देखने में काफी हैंडसम है, उसको क्रश हो गया उसके ऊपर, और फिर वो 2-4 बार मिले और दे इंटीमेट। तो मैंने कहा अब एक बात बताओ, आपका हस्बैंड एक लड़की को डेट कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में, आप 2 के साथ हो, तो चीट कौन कर रहा है? तो उसे ये सुन के लगा तो कि आपने बहुत अच्छा बताया, बट तो अब ऐसे में हमें संभालना होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का भी घर टूटे। बिल्कुल। तो मैंने उसे समझाया, देखो परिस्थितियां होती हैं, आप भी गलत कर रही हो, वो भी गलत कर रहा है, तो आप केवल उसे ब्लेम नहीं कर सकती, कल को वो भी आपको ब्लेम कर सकता है। आप दोनों मिलकर आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो, क्योंकि इन सब चीजों से हासिल कुछ नहीं होगा, इनका रिजल्ट जो है बहुत खराब होता है। और आजकल तो आप देख रहे हो इन सब चक्करों में क्या क्या टीवी में हम न्यूज देख रहे हैं। रोज। तो हमें थोड़ा सा रिश्ते के प्रति सजग रहना चाहिए, ताकि हम इन चीजों से बच सके, दूर रहें थोड़ा। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? आपका चरित्र। अगर चरित्र सही है तो सब कुछ आदमी पा सकता है, अगर चरित्र में ही दम नहीं है। जैसे हम जानते हैं, हमारे प्रभु श्री राम की बात करते हैं, एक पत्नी व्रत रखा, कितने ऑप्शन थे उनके पास, सामने से लोग आके कहते थे हमें स्वीकार करो। प्रभु हैं, उस समय में तो बहुत सारी शादियां करते थे, उन्होंने एक पत्नी व्रत रखा, चरित्र उन्होंने होगी चरित्र सिखाया। अगर आपका चरित्र सही है तो आप एक उन्नतिवान व्यक्ति या महिला बन सकते हैं, जो जीवन में कुछ हासिल भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा अभी लगता तक तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें एक चीज रह गई थी जो मैं आपको जोड़ देता हूँ। कुंडली में जो एक अष्टम भाव होता है वो बड़ा रहस्यमय भाव होता है। अगर उस भाव में मंगल शुक्र की युति हो, या शुक्र हो, या पंचम भाव में इन दोनों का रोल बने, और 7th या 12th हाउस से कॉम्बिनेशन हो, तो अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल योग पता चल जाता है। अच्छा। और अगर उस समय में वहाँ ट्रांजिट एक्टिव हो रहा है, वही दशाएं चल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इंडल्ज है। अगर बहुत सारी परिस्थितियां जिसमें कई बार ऐसा लगता है केवल इमोशनली अटैच है, कई बार पता फिजिकली भी अटैच है, वो सब चीजें पता चल जाती हैं, बस देखने का समय लगता है और ज्योतिषी बता सकता है सब चीजें। अब लोगों को कंफ्यूजन ये भी है कि शादी की उम्र तो हो गई है, अब लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, या दोनों में से कौन सी मैरिज उनकी सफल रहेगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शादी से जुड़ा प्रश्न जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, क्योंकि ये हमारा बेसिकली एक दूसरा जीवन कहते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का भाग्य हमसे जुड़ता है, यानी कुंडली जुड़ती है, यानी विवाह होता है, तो दोनों का भाग्य मिलकर काम करता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी जा सकता है। कुछ लोग देखते हैं शादी के बाद बहुत तरक्की करते हैं, कुछ शादी के बाद बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सब ग्रहों का मेल है। कुंडली में यदि पंचम भाव, सप्तम भाव, लग्न, नवम भाव, ये सब अच्छी कंडीशन में हो और एक दूसरे से अच्छा संबंध बना रहे हैं, और अगर शुभ ग्रहों से ये संबंध बन रहा है, तो लव मैरिज के चांस अक्सर बन जाते हैं। विशेष रूप से पंचम भाव प्यार का भाव है, सप्तम भाव शादी का भाव है, लग्नेश यानी लग्न यानी हम स्वयं, हमारा शरीर, हमारा मन, और नवम भाव यानी भाग्य की भी भूमिका होती है। अगर ये सब मिल जाते हैं, कभी कभी तीसरा भाव भी आता है हमारे पराक्रम को, जहाँ कष्टपूर्ण स्थितियों से हम निकल के करते हैं, तो यहाँ लव मैरिज होती है। इसके अलावा अगर सिंपल ऐसा कोई संबंध नहीं है, शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति बैठे हैं सप्तम में, या सप्तम को देख रहे हैं, बड़े प्यार से अरेंज मैरिज हो सकती है। लेकिन मुझे मानना बेटर ये लगता है कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, उससे पहले ये देखना चाहिए कि जो विवाह का स्थान है सप्तम भाव, वो कैसी कंडीशन में है और उसका स्वामी कैसा है। अच्छा। जैसे कि अगर आपके सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो क्या होगा कि अक्सर जो है रिश्ते में टकराव बना रहेगा। अच्छा। सप्तम भाव का स्वामी होकर बुध जो है 11वें घर में मंगल के साथ बैठ गया,
तो मंगल और बुध पंचम सप्तम का योग एकादश भाव में बना रहे, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं हैं। दूसरी बात, केतु सप्तम में आ गया, तो ऐसे में विवाह विच्छेद की संभावना बन जाएगी। अच्छा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि प्रेम वाली स्थितियां ज्यादा बेटर दिखती हैं कुंडली में, यानी कौन से ग्रह ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, तो वो किस दिशा में लेकर जाएंगे। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई अमुक ग्रह स्थिति हमें लव मैरिज को सजेस्ट करती है या ये हमें अरेंज मैरिज को करती है, और दोनों में से किसकी चलने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि जी ये लव मैरिज है, तो क्या आप सलाह देते हैं? हम कहते हैं भाई लव मैरिज कर लो, तुम्हारी कुंडली सपोर्ट कर रही है, चल जाएगी। कभी कभी हमें ये भी कहना पड़ता है भाई लव मैरिज कर तो लोगे, लेकिन इसमें समस्या है, अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो शादी चलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, जीवन में हमारी परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप किन परिस्थितियों में शादी कर रहे हो? अगर आपकी कुंडली यही दिखा रही है आप बहुत ज्यादा संघर्ष करके घर वालों के विरुद्ध जाके सब चीजों से विरुद्ध होके लव मैरिज करने जा रहे हो, और आपकी कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करेगा कि शादी मुश्किलों के बाद भी आपके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। और उस समय कोई सपोर्ट भी नहीं है आपका, क्योंकि आपकी फैमिली अगेंस्ट थी, तो आपका वो रिलेशनशिप बहुत खराब जाएगा। उसकी बजाय अगर बृहस्पति का शुभ प्रभाव लेकर आप अरेंज मैरिज करते हो तो वो ज्यादा चल सकती है। ठीक है। तो ये सब स्थितियों पर निर्भर करता है कुंडली पर। अभी कुछ समय पहले ही आपने बोला कि लव हैज नो लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो प्यार तो अब हो गया इंसान को, दो लोगों की आपस में उन लोगों का मेल है, अब वो लोग शादी करना चाह रहे हैं, और अभी आपने बताया कि कुंडली अगर नहीं मैच कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेशन देते हैं लोगों को? देखिए आजकल लोग प्रैक्टिकल थोड़ा से ज्यादा हैं। बिल्कुल। कुछ प्रैक्टिकल लोग समझते हैं इन चीजों को, कुछ नहीं समझना चाहते। कुछ कहते हैं हमें पता है लेकिन फिर भी नहीं। तो ये एक ज्योतिषी का काम क्या है, केवल हाँ या ना नहीं करना, एक मार्गदर्शन देना। हमारे पास कोई आया कि ये हम लव मैरिज करना चाहते हैं, हमारी कुंडली भी मैच नहीं हो रही, हम क्या करें? तो हम उनसे कहते हैं देखिए, अगर जैसे आज ही की बात करते हैं, एक लड़की मिली मुझे, उसने ये कहा कि मैं जिस अदर कास्ट के एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ और सारी स्थितियाँ हमारे पक्ष में हैं, फैमिली वाले भी रेडी हैं, लेकिन कुछ मंगल की स्थिति खराब आ रही है मेरी कुंडली में, तो लड़के वाले डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मांगलिक हूँ तो कहीं लड़के को कुछ हो ना जाए। अब हम उनसे ये कहते हैं कि देखिए कायदे में तो जो आपकी कुंडली, हमने कुंडली देखी, उसमें और भी कई विसंगतियां थी, उन दोनों की ही कुंडली में दो विवाह के योग दिख रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट है कि रिश्ता टूट सकता है। अब हम उन्हें कैसे समझाएं? तो हम उन्हें ये कह सकते हैं, अगर आप ये अरेंज मैरिज के रूप में पूछते तो हम कहते हैं विवाह योग्य स्थिति नहीं है। तो अगर आप इसे इग्नोर कर सकते हो तो आप करो, लेकिन अगर आप मजबूर हो कि नहीं जी हमें तो ये करना ही है चाहे कुछ हो, तो फिर कुछ ज्योतिषगत उपाय होते हैं, उनके बारे में उन्हें बताया जाता है, तो वो अपनी सुविधानुसार उन्हें करके, तो उपाय से कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए 100% कोई चीज जीवन में समाप्त नहीं होती, हमारे जीवन में सब ऊर्जाओं का खेल है, समाप्त कुछ नहीं होता। हाँ, उसका प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। बाकी क्या होता है, एक होता है ज्योतिषीय उपाय, एक होता है प्रैक्टिकल उपाय। जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हैं, तो एक क्या हुआ, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, वो तो आपको टाइमली खानी है, लेकिन एक आपको परहेज भी बताया, तो आप दोनों चीज करोगे तो जल्दी बेटर होगे। तो एक तो ज्योतिषीय उपाय कीजिए, प्लस अपने व्यवहार को समझिए कि आपकी पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उन्हें जल्दी गुस्सा आएगा, आप ज्यादा इमोशनल हो, तो ये चीजें अगर आप एक्सेप्ट करके मैच्योरिटी से बिहेव करते हो तो चीजें संभलती हैं, नहीं तो चीजें बिखरती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ज्योतिषी बता देती है कि रिश्ता चल सकता है कि नहीं चल सकता। ठीक है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो जीवन में प्यार लेकर आते हैं या प्यार को बढ़ाते हैं? देखिए बहुत सारे ग्रह हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से प्यार का कारक ग्रह है, यानी जैसे हम वीनस कहते हैं, बाहर देशों में वीनस को प्रेम की देवी के रूप में हम जानते हैं, गॉडेस ऑफ लव वीनस। तो शुक्र ग्रह जो है प्रेम देता है। अगर उस पर बृहस्पति का साथ हो तो वो कहीं ना कहीं एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो सच्चाई से भरा हो सकता है। अगर वही शुक्र मंगल राहु के या शनि के प्रभाव में तो किसी और परिस्थिति में जा सकता है। तो शुक्र के अलावा चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। आजकल मैक्सिमम लोगों के चंद्रमा ही खराब है, इसलिए जब उनका दिमाग स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि मून यानी माइंडसेट ठीक नहीं है, बार बार फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इमोशनल हद से ज्यादा हैं, इसलिए बहुत जल्दी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों का दिल जुड़ जाता है और बहुत जल्दी टूट भी जाता है।
एक्चुअल में देखें तो प्यार कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आज इससे ब्रेकअप हुआ और कल ही दूसरा, तो ये बेसिकली प्यार नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मून बहुत वीक है। तो मून बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, नहीं होता तो हम उसे इम्प्रूव करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए इसे इम्प्रूव कैसे करें। मून को इम्प्रूव करने के लिए भगवान शिव की पूजा तो है ही, उसके अतिरिक्त हमें योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। शुक्र को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपना चरित्र सही रखना चाहिए सबसे पहले। उसके अतिरिक्त जो और उपाय हैं, भगवान शिव की पूजा उसमें भी शामिल है, बाकी और ज्योतिषीय उपाय जो करने चाहिए। 2 ग्रह तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुंडली में जो पंचम भाव है वो प्रेम का नैसर्गिक भाव है, उसका स्वामी हर किसी की कुंडली में अलग अलग ग्रह बनते हैं। तो उस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी ग्रह जो है वो किस स्थिति में है, उसके आधार पर उसका उपाय करना, उसे मजबूती देना। और अगर पंचम भाव को कुछ बुरे ग्रह यानी क्रूर ग्रह देख रहे हैं या उससे संबंध बना रहे हैं, उसे देख रहे हैं, या पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश को पीड़ित कर रहे हैं, तो उन ग्रहों के प्रभाव को कम करने से, यानी उनसे संबंधित कुछ दान करें, कुछ अलग चीजें करने से, तब इस चीज को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु का ध्यान तो हमेशा ही है, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस तरीके से हम इन ग्रहों के आधार पर जीवन में अच्छा कर सकते हैं, जीवन में प्रेम को भी पा सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल हम देखते हैं कि जब रिश्ते की शुरुआत होती है तो बहुत खुशी है, बहुत मेल है, बहुत प्रेम भी है, पर कुछ समय बाद ये एक पैटर्न हो गया आज की जनरेशन में खासकर कि कुछ समय बाद चीजें इतनी हद तक बिगड़ जाती है कि डाइवोर्स हो रहे हैं या रोज घर में झगड़े हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है आपके हिसाब से, और इसको बेटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के लिए। सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, सही बात है। उसके लिए बार बार मैं कहता हूँ हमारा मून अच्छा होना चाहिए, हमारा चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अच्छा नहीं होगा हमारा माइंड बार बार फ्लक्चुएट होगा, वही डिप्रेशन देगा, वही हमें सहनशीलता खत्म करेगा, वही अगर केतु राहु के प्रभाव में है तो डाउट देगा पार्टनर के लिए। हमारे अंदर मंगल अच्छा नहीं है तो इम्पल्सिवनेस बढ़ जाएगी, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दबाजी चाहिए, धैर्य खत्म हो गया जीवन से। प्लस हमारी परिस्थितियां भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम पूरे दिन वर्क स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल मेट्रो सिटीज में देखो आप, सबसे ज्यादा लोग वर्क कल्चर में हैं, क्योंकि वो उनके पास समय नहीं है। छुट्टी के दिन भी वो कई बार काम करते हुए देखे जाते हैं। केवल शहर की बात नहीं, गांव में भी जाओ तो वहां की भी पीढ़ी आजकल फोन में लगी हुई है, क्योंकि हम इसको रेस्ट नहीं दे रहे। जब माइंड रेस्ट ही नहीं है, उस पर हम रील देख रहे हैं। रील भी आप देखते हो आजकल हर टॉपिक की रील हैं, आदमी एक बार में इतनी चीजें अलग अलग देख रहा है, इसको माइंड को रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगी, ये चीजें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में झलकेंगी। अब बिहेवियर में हम आदमी को गुस्सा उतारना हो, सपोज आप हैं, आपको अपना गुस्सा उतारना है, तो क्या आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के ऊपर गुस्सा उतारेंगी या अपने घर में अपनी मम्मी के ऊपर उतारेंगी? इजी कौन होता है? मम्मी। और अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो वो दिल से कनेक्ट है तो उस पर भी उतरेगा, यही हाल उसका भी होगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? झगड़े बढ़ गए हैं। तो हमारे अंदर क्या है कि इम्पल्सिवनेस सबसे ज्यादा बढ़ गई है, तो हमें खुद को भी स्पेस देना चाहिए, समय देना चाहिए। अब जैसे कोविड आया तो कोविड ने हमें घरों में बंद किया, लेकिन उसने हमें समझाया कि जीवन में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूँ स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप करियर में अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को सुधार सकते हैं, आप अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेकर रिश्तों को संभाल सकते हैं। इन सब के लिए मून अच्छा होना चाहिए, कुंडली में आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो आपको शक्ति देता है। प्रेम भाव से संबंधित ग्रह, और जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, शुक्र, चंद्रमा, पंचम भाव, ये सबसे संबंधित ग्रह यदि अच्छी स्थिति में होंगे तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों से हम पार पा सकते हैं। प्लस प्रैक्टिकलिटी में देखें तो हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं अल्कोहल कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है हर बात में, तो ये हम सोचते हैं कि हम इसमें अपनी टेंशन को खत्म कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं उसको एक जगह दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं कि आज टेंशन है, आज इधर चलते हैं। तो ये उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं है, उससे आप भाग रहे हैं इधर। आपके जीवन में जो होना है वो होगा, क्योंकि वो लिखा है और आपके कर्मों का फल है, आप उससे भाग नहीं सकते। आप बहुत ज्यादा ईश्वर से प्रेम करेंगे तो वो आपको बचा के ले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो आपकी है, आपने खुद मोल ली है तो आनी तो है। तो धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे और जीवन में संतुलित रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मृगांक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सच में बहुत ही सरल और आसान तरीके से हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया, ज्योतिषी के नजरिए से भी।
और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पर होना चाहिए।